जल्दी आओ प्लीज। क्या है हीट? अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हीट और टेम्परेचर। ओके, तो उसमें हीट क्या है अभी? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मुझे बताओ, हीट और टेम्परेचर बराबर है, इक्वल है? नो सॉरी, हीट इज ए फॉर्म। अभी हम डिफरेंस अच्छे से देखेंगे। ओके, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, एंड टेम्परेचर क्या है? इट इज ए मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस। कितना हॉट है? ओके, मेजरमेंट ऑफ कोल्ड। ओके, मेजर अभी हम टेम्परेचर का देख रहे हैं। ओके, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस कितना है, मीन्स क्वांटिटी कितनी है। ओके, हीट और क्या बता रहा है? टेम्परेचर। बट हीट क्या है? इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, अभी मुझे बताओ, टेम्परेचर में हमने क्या देखा? मीन्स इट इज ए मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस। अभी देखो, हम विंटर में कैसा फील होता है हमारा? विंटर बट इन जनरल बोल रहे हैं मैं, विंटर में हमें। ओके, तो हम कहाँ पे जाते हैं? बाहर जाके हैं या घर में बैठते हैं? घर में बैठते हैं बट स्वेट शर्ट। ओके, और बाहर जाते हैं तो थोड़ी सी धूप लेते हैं, होती है तो। ओके, और समर में क्या करते हैं हम? समर में बाहर जाते हैं क्या? नहीं है। इतना होता है ना टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? घर में। ओके, कुछ पीपल क्या करते हैं? अवॉइड टू गेटिंग आउट। ओके, इन समर। ओके, क्या हुआ है? कोल्ड और हॉट का डिफरेंस। ओके, अभी देखो, बॉइलिंग वाटर है आपके पास। ओके, ओके, अभी उबला हुआ पानी है।
आपको कहेगा मैंने कहा आपको कि इसमें सिंगल तालाब में कैसा फील होगा? जल जाएगा ना। ओके, समझ में आया। और उसी उबले हुए पानी को थोड़ा सा मैंने मीन्स धीरे से कोल्ड किया, इतना भी कोल्ड नहीं। ओके, थोड़ा सा कोल्ड तो नॉर्मल। और अभी ये फ्रिज में का वाटर है तो समझ में आप कितना डिफरेंस है। ओके यस, वो भी अभी आपने बर्फ लिया हाथ में तो कैसा फील होता है? पर मैंने स्नो लिया है। यस, हम ले सकते हैं क्या? नहीं। अभी ये हुआ बॉईल का इन नॉर्मल वाटर और एक बहुत कोल्ड। ओके, तो इनमें से हम आपने ऑब्जर्व किया कैसा लगा आपको? आप बॉइलिंग वाटर में फिंगर डाल सकते हैं? नो। ओके, क्या होगा? जल जाएगा। नॉर्मल में यस, और कोल्ड में। अभी देखो हमें बहुत बुखार आया। ओके, फीवर है हमको, कैसे चेक करेंगे? मैम ठंडे पानी चेक कैसा करेंगे ये बोल रही हूँ मैं। मीन्स उसके प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं बोल रही हूँ मैं। ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे। अभी देखो आइस का क्यूब है, क्या है ये? दिखा है क्या आइस क्यूब? ओके, और क्या हो रहा है अभी? ये डीप फ्रीजर में है। ओके, आइस क्यूब उसको हमने बाहर निकाला। ओके, आउटसाइड दी फ्रीजर। ओके, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस। अभी तो ए आइस क्यूब आउटसाइड द फ्रीजर क्या हो गया? मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट। ओके, मेल्ट आउट। ओके, क्यों? अभी आपको बोला आपको यहाँ पे बर्न हुआ है। ओके, अभी आपने बर्न वाटर में हाथ डाला, आपसे जल गया। और मैं बोल रही हूँ आप यहाँ पे ना बर्फ लगाओ तो आप मेल्ट होगा। बट आपको क्या फील होगा यहाँ पे? ठंडा ठंडा। ओके, और वो मेल्ट हो जाएगा। क्यों? एनर्जी ट्रांसफर होगी। एनर्जी ट्रांसफर। बट अभी मैं फिंगर का बता रही हूँ। अभी आपका जल गया है, आपने बर्फ लगाया, यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी देखो आइस क्यूब को, यही इसका एग्जांपल है। आइस क्यूब को हमने बाहर निकाला, टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री, और वो मेल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो गई है। ओके, किससे? रूम टेम्परेचर में जो भी टेम्परेचर है उससे। ओके, यहाँ पे कितना होता है? 0 डिग्री। यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी माइनस में होगा ना, लाइक यस यस, तो -1 -2। ओके, एक इम्पोर्टेंट काम है एनर्जी ट्रांसफर। समझ में आया? यस। तो यहाँ पे लिखो आप टेम्परेचर, राइट डाउन, राइट डाउन। आपके लिए चल रहा है। हाँ, आप यहाँ पे ही बोल रहे थे ना, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस। ओके, इतना ही देखो। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस नहीं लिखा तो भी चलेगा। चलो, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इतना लिखो और नेक्स्ट डाउन टेम्परेचर हेडिंग, राइट डाउन। उसमें हो गया प्रणव? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखो। नेक्स्ट टेम्परेचर उसमें लिखो
Write down. A measurement of hotness. टेम्परेचर में लिखो. A measurement of hotness. A measurement of hotness or coldness of an object that can be relied upon is known as temperature. इसे बोलते हैं टेम्परेचर. Measurement of hotness or coldness of an object that can be relied upon is called as temperature. Measurement of temperature during fever. किससे चेक करते हैं हम? उसे क्या कहते हैं? थर्मोमीटर. यस. इलेक्ट्रॉनिक लैब, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर. ओके, और भी इसका डिफरेंस देखेंगे हम. ओके, चलो इसमें नेक्स्ट लिखो. थर्मामीटर क्या होता है? To get exact value of temperature or used to measure, ऐसा भी कह सकते हैं, measure temperature of body. Okay. हो गया. तो इसमें क्या होता है थर्मामीटर में? मर्क्यूरी. रोल ऑफ मर्क्यूरी इज इम्पोर्टेंट इन थर्मामीटर. मर्क्यूरी कैसा होता है? मर्क्यूरी मुझे बताओ, हॉट ऑब्जेक्ट है या कोल्ड ऑब्जेक्ट? बताओ. और इस पर लिखो. चलो, तो मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी लिक्विड है. नहीं, यहाँ पे हम टेम्परेचर देख रहे हैं. मैं बोल रही हूँ कोल्ड या हॉट. अभी फीवर है हमको, तो बॉडी तो कैसी हो गई? फीवर है तो बॉडी हॉट. ओके, मर्क्यूरी कोल्ड. अभी मैंने बताया यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. ओके, तो वही यहाँ पे लागू होता है थर्मामीटर में. कैसे? अभी बॉडी हॉट है. ओके, तो एनर्जी ट्रांसफर किससे किससे हो रही है? यहाँ से यहाँ पे. और मर्क्यूरी में हमें दिखता है कि अभी टेम्परेचर की रेंज कितना है. ओके, थर्मामीटर में. आप थर्मामीटर की डायग्राम, थर्मामीटर देखा ही होगा आपने. डायग्राम दिखाने की जरूरत है क्या? यस. हाँ, वही है सबके पास अभी इलेक्ट्रॉनिक है. ओके, मुझे बताओ, आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक वाला कौन सा भी हो थर्मामीटर है ना आपके पास, आप कैसे चेक करते हो? हाँ, फिर क्या करते हो? ठीक है, अभी लोकेशन तो पता है मुझे कहाँ रखते, बट अभी यूनिट क्या है उसमें?
क्या है? अब अभी आपने यहाँ पे रखा, कितना टेम्परेचर है आप कैसे बताओ? कितना है? कितना है? फॉर एग्जाम्पल बताओ। वो सोलर की तरह काम करते हैं। आपने चेक किया है? Yes. तो कितना आया है? रीडिंग कितनी आई? 95 डिग्री सेल्सियस, वही पूछ रही हूँ मैं, यूनिट इसमें है। 95 डिग्री सेल्सियस है? डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट? घर पे जाना, मतलब 32 घर पे जाना। मैम पता है मैम 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। करके बताओ अभी। क्या? 0 राइट डाउन, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32। करेक्ट है क्या? देखो ये हो गया। यहाँ पे लिखो इट कैन बी मेजर्ड using 3 different units. Okay, namely first क्या है? डिग्री सेल्सियस। प्रणव आपको सब पता है, बट आप ना कंफ्यूज हो जाते हो और सिली मिस्टेक करते हो, ऐसा मत करना। पेपर में भी वही किया है। नहीं, आपने भी वैसे किया है। फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 यूनिट्स है। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। अभी हमारा जो थर्मामीटर रहता है ना, घर में इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, और उसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की एडजस्टमेंट की है। ओके, उससे हम सब लोग फ़ारेनहाइट में चेक करते हैं। यस। अभी आपको डिग्री सेल्सियस में मीन्स थर्मामीटर में 32 to 44 रीडिंग होती है डिग्री सेल्सियस में, और ये जो फ़ारेनहाइट में है ना 102, 101 हमको दिख रहा है, वो फ़ारेनहाइट में होती है। आप 94 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा है। बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। 32 कुछ। हाँ 32 डिग्री सेल्सियस to 44। मुझे वो थर्मामीटर में रेंज होती है। वो मुझे लगा आप पूछ लो फीवर के वक्त। फीवर के वक्त ही कितना होता है, बट अभी आप डिग्री सेल्सियस में बता रहे थे ना, और हम क्योंकि रीडिंग ही नहीं होती। हाँ फ़ारेनहाइट में, हाँ वही डिफरेंस मैं बता रही हूँ आपको। अभी घर पे किसी को बुखार है ना, फिर से एक बार चेक करना, वो डिग्री सेल्सियस में भी चेक करता हूँ। हाँ मेरी मम्मी डॉक्टर है। अरे वाह। तो डिग्री सेल्सियस भी चेक करना और फ़ारेनहाइट में भी चेक करना, मुझे बताना क्या रीडिंग आती है। ये उतनी आती है तो डिफरेंस आता है। 32 या 32 फ़ारेनहाइट कितना आता है? ओके, मुझे बताओ एट विच टेम्परेचर टिश्यू हमारे बॉडी बर्न हो जाते हैं। हमारे जो टिश्यूज होते हैं ना, what temperature it will be burned? At what temperature our tissues will be burned? 54 degrees Celsius to 55 degrees. Huh? The tissues will burn? 54 degrees. डिग्री सेल्सियस बोल रही हूँ, फ़ारेनहाइट नहीं। हाँ 54। अरे आप देखो क्लिनिकल थर्मामीटर में रेंज कितना होता है? 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। अभी आपको ना वो कन्वर्शन बताना है मुझे, 1 मिनट। मैम अभी हमने ना वो केमिकल वाला सिखाया था। कौन सा? लाइक नाइट्रोजन का फॉर्मूला, हाइड्रोजन का फॉर्मूला, सारा चार्ट लर्न करना है।
कौन सा? सोडियम केमिकल प्रोसेस लाइक केमिस्ट्री ओके ओके ओके, हो गया क्या फिर वो? हाँ मैम एक्चुअली एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली चैप्टर हो गया बट एक्सप्लेनेशन के दिनों में मैं अब इंजर्ड था मैम ऐसा नहीं होता ना बच्चा ना, एक्चुअली आपका ठीक है। जाना अलाउड नहीं है मैम। हाँ नहीं क्या? खुद में ये जाना पास होता हो गया है ना, हाँ पास हो गया वो रिपोर्ट वगैरह खाली करके एक्सरे वगैरह ये अभी मुझे बताओ 32 डिग्री सेल्सियस मीन्स हाउ मेनी फ़ारेनहाइट, कैसे निकालोगे? 32 डिग्री कितना सेल्सियस। नहीं हम कर ही देख रहे हैं याद नहीं आ रहा। आपने बताया था 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट, ये तो 32 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मेनी फ़ारेनहाइट? निकालो। हम ये तो मैथ्स में आ गया था अरे साइंस इसी को कहते हैं, सब में आता है वो। साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बायो को भी नहीं छोड़ता, मैथ छोड़ता। ओके मैम एसएसटी क्या? SST is about history, हाँ geography, नहीं हमारा एक चैप्टर है एनवायरनमेंट का उसमें आता है। हाँ साइंस में भी तो प्लांट न्यूट्रिशन प्लांट सेम आया Write down formula 0 degree Celsius, मैम रुको 0 degree Celsius into 9 by 5, 9 divided by 5 हाँ मैम plus 32 is equal to 32 Fahrenheit. यस मैम याद आया, यही सॉल्व कर रही थी मैं। तो अभी बताओ ना 32 डिग्री सेल्सियस। मैम सॉल्व करना पड़ेगा। तो करो ना फास्ट, मुझे बताओ। 1024 1000 पे डायरेक्ट अब मल्टीप्लाई पे ये आ रहा है किसी को साइंस बोल गए पापा। मैम मैम नहीं आ रहा, मेरे को सॉल्व करना। है 84.4 फ़ारेनहाइट। ओके अभी देखो हमारा 102 फ़ारेनहाइट मीन्स हमारा ज़्यादा होगा। ओके अभी ये निकालना है आपको। फ़ारेनहाइट मीन्स 102 फ़ारेनहाइट मीन्स हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस, निकालो। मैथ है अभी ये। मैम अभी मैम ठीक है चलो इतना फार्मूला लिख लिया, ठीक है बस उतना काफ़ी है। चलो मैम ये लिखना है। 1 मिनट है, मैं बताती हूँ। कुछ नहीं हो, थर्मामीटर की रेंज दी है। ओके लेबोरेटरी थर्मामीटर में ज़्यादा टेम्परेचर मेजर होता है, क्लिनिकल में 35 to 42 जो हम यूज़ करते हैं घर में। ओके 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, इसलिए मैंने आपको पूछा, आपने बोला 95 डिग्री सेल्सियस और रॉन्ग है, 95 फ़ारेनहाइट। अप टू अबाउट दी 95 फ़ारेनहाइट में अभी हाँ फीवर लाइक वो
95 डिग्री सेल्सियस बोला, उसको फ़ारेनहाइट बोला था, वो सेल्सियस बोला। हाँ, फ़ारेनहाइट बोलना था। फ़ारेनहाइट बोलना था, हाँ, सेल्सियस बोलना था। इसलिए मैंने आपको दोबारा से पूछा था। अभी देखो, थर्मामीटर के टाइप है क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। ओके, क्लिनिकल थर्मामीटर में हम जो रेगुलरली हम फीवर चेक करने के लिए यूज करते हैं। लेबोरेटरी में मीन्स बिग जो लेबोरेटरीज होते हैं तो उसमें बिग थर्मामीटर होता है। उसमें क्या चेक होता है, 10 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेक कर सकते हैं हम। ओके, उसके Ma'am, what is pink? Like in clinical मतलब मर्क्यूरी ही। prevents immediate black flow of mercury. It does not happen. Laboratory में कुछ तो इसका डिफरेंट फंक्शन है। अभी देखो इसका, both are made up of glass, okay, and a long narrow tube जैसा, okay, glass tube जैसा, और उसमें one end होता है, okay, oval जैसा। Yes, well the ovals of both the thermometer consist of mercury. Okay, याद रखना। Celsius scale is present in both the thermometer. Okay? Yes, Celsius scale, sir. both में होती है, but हम जो इलेक्ट्रॉनिक जो करते हैं उसमें both होते हैं, सेल्सियस भी होती है और फ़ारेनहाइट, इसलिए मैंने पूछा। मैम यहाँ पे तो क्या लिखा है? पता नहीं क्या है। क्या? 105। हाँ, उसमें नहीं होगा। ये सॉल्व करो, चलो। सॉल्व में लिखना है। वो भी लिखना है और एक सॉल्व करो। पहले क्या करोगे? वो लिखोगे, उसमें तो सॉल्व लिखना है। लिखो पहले, राइट डाउन करना। तो क्लिनिकल वाला डिफरेंस सर पूछ सकते हैं। हो गया?
गया? बताओ मुझे नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है? राइट डाउन टेम्परेचर temperature of normal body एक मिनट don't write this temperature of human body Ma'am, I wrote temperature of human body. 37 degrees 37. आप ना यूनिट देखो यार यूनिट डिग्री हाँ। सेल्सियस आप ऐसा बोल रहे हो कि बहुत कम ऐसा है ना आपको कितना लगा Ma'am, like कम लगा 20 तक लगा 20 तक मीन्स इतना कोल्ड नहीं होता नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ रखना नॉर्मल टेम्परेचर रखना हो गया? हाँ हो गया। ओके हाँ तो यहाँ पे देखो क्लिनिकल थर्मामीटर में रेंज होती है 35 to 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे -10 to 110 डिग्री सेल्सियस क्लिनिकल में हम यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यूज टू टेम्परेचर इन लेबोरेटरी में कौन से भी हमें फर्नांसिस में जो लिक्विड है वो चेक करनी है और बड़े बड़े ओके एक्सपेरिमेंट में जो करने ओके उसके लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज करते हैं इट हैज थिंग्स व्हिच प्रिवेंट्स इमीडिएट बैकफ्लो ऑफ मर्क्यूरी बट लेबोरेटरी थर्मामीटर में वैसा नहीं होता क्यों क्योंकि अभी देखो हमने हमारा फीवर चेक किया ओके फीवर चेक करने के बाद थोड़ी देर बाद वो रीडिंग चली जाती है ओके इसको बोलते हैं स्किंग ओके बट इन लेबोरेटरी थर्मामीटर में इट इज स्टेबल रीडिंग रहती है ओके बाहर निकाले तभी भी स्टेबल रीडिंग होती है उसी को क्या बोलते हैं स्किंग ओके समझ में आया यहाँ पे लिखा है प्रिवेंट इमीडिएट ब्लैक फ्लो ऑफ मर्क्यूरी मीन्स रीडिंग क्या होती है इतने ही रहते हैं ये ना यहाँ पे लिखा है ना विच प्रिवेंट्स इमीडिएट ब्लैक फ्लो ऑफ मर्क्यूरी चलो ये सॉल्व कर दो अभी मुझे बताओ Ma'am, only answer the question. हाँ क्वेश्चन राइट डाउन करो ना लिखोगे ना अभी मैं डायग्राम बताती हूँ कौन सा है बताना थर्मामीटर उसके नीचे नेम भी है देखो
देखो measuring temperature of water with laboratory. And this is laboratory. CERSIUS US ओके, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं और क्लिनिक में वो ये होता है, एंड लैबोरेटरी देखो ये सेल्सियस में है, ये फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट में है। ओके। आप इन प्रणव ने क्या बताया 95 डिग्री सेल्सियस है क्या यहाँ पे 94 डिग्री सेल्सियस रीडिंग तो है इस पे आपको 94 फ़ारेनहाइट ऐसा बोलना यस समझ में आया। और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस के भी रीडिंग्स होते हैं शर्म क्या नहीं आपको ही नहीं अभी हमारे ये जो यूज करते हैं ना अभी क्लिनिकल थर्मोमीटर यस किसी को भी पता नहीं है 2 रीडिंग्स होते हैं ओके और सभी फ़ारेनहाइट में किसी को यूनिट का कुछ पता नहीं है ऐसे ही बोलते हैं कितना है 102 104 कितना टेम्परेचर है अभी मुझे वो कर रहा है मैं क्या बोलूँगी असं म्हटलं 102 फेवर है बट हमें याद रखना चाहिए हम साइंस के स्टूडेंट हैं 102 फ़ारेनहाइट ओके समझ में आया हम बी वाला नहीं ठीक है वो सिखाया नहीं 4th और 5th डी और ई बाकी के हो गए क्या हो गया ना हो गया सॉल्व किया मैम सॉल्व तो नहीं किया बट लाइक क्वेश्चन आंसर शीट ऑफ हुआ है लाइक क्वेश्चन के साथ ये बताओ hotness of an object is determined by its टेम्परेचर हाँ temperature of boiling water can be measured by a क्लिनिकल temperature is measured in degree okay degree Fahrenheit degree Celsius बोथ ना हाँ clothes of which color absorb heat better than clothes of light color डार्क क्लोथ अभी वो तो मुझे कंडक्शन में क्या कुछ नहीं the process of heat transfer from hotter object to the colder object is called as conduction. Cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of conduction. Okay? आप मुझे कलर का एक समझा नहीं आप कौन सा हम एस वाला जब एक क्लोज का कैसे एब्जॉर्ब कलर तो देखेंगे एक मिनट अभी हम आगे देखेंगे ना टॉपिक आपको समझ में आएगा अभी लास्ट के 3 है ना अभी हम सीखेंगे अभी कंडक्शन रेडिएशन और इंसुलेटर्स तो आगे देखेंगे ओके हम एस वाला लिख दिया ना
अभी मुझे बताओ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, ओके 1 लीटर ऑफ वाटर है, ओके 30 डिग्री सेल्सियस, राइट डाउन करो रफ पेज में। एक क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ पे भी लिखेगा तो चलेगा। 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ At 32. 30 डिग्री सेल्सियस, 32 नहीं 30 is mixed with मैम क्या 1 liter of water at 30 degree Celsius, okay? एक में 1 liter water at 30 degree Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degree Celsius. Write down. 1 liter of Water at 50 degree Celsius. The temperature of the mixture will be. First option है सेल्सियस से पहले क्या? हाँ डिग्री सेल्सियस ना. The temperature of the mixture will be. First option 80 degree Celsius. Option लिखो. First 80 degree Celsius. Second more than 50 degree Celsius. B में लिखो more than 50 degree Celsius but less than 80 degree Celsius. उसमें but less than 80 degree Celsius. Option लिखना नहीं. Third 20 degree Celsius. और D between 30 degree Celsius and 50 degree Celsius. अभी बताओ इसका मुझे आंसर. मैम ऑप्शन क्या? 80 degree Celsius. मैं बोला था ना आपको लिखना है नहीं. First 80 degree Celsius. B more than 50 degree Celsius but less than 80 degree Celsius. अगर एक एक को रिपीट करके बैठेंगे तो कैसा होगा? थर्ड 20 डिग्री सेल्सियस. हाँ तो क्या होगा अभी बताओ. मैम फर्स्ट Yes, ma'am. 80. 50 plus 30 नहीं कुछ तो गलत है. सोचो. 150 plus 30 अरे यार Because 50 but less than 80. अब ऐसा सोचो ना. आपने क्या किया है गैस में दो क्या बोलते हैं अभी पॉट ली, ओके. उसमें क्या लिया 1 लीटर वाटर लिया. सेम एक को ज़्यादा हीट किया मीन्स बॉईल किया, ओके. वो उबाल रहा है, ओके एक का. और एक क्या किया थोड़ा सा ही मीन्स बॉईल भी नहीं और कोल्ड भी नहीं, ओके नॉर्मल ऐसा. अभी उन दोनों को मिक्स करो तो 0 नहीं है. Ma'am 20. देखो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस. क्यों? अभी देखो हॉट वाटर क्या करेगा मीन्स 50 डिग्री सेल्सियस का वो लूज करेगा हीट, ओके. बट साइमल्टेनियसली कोल्ड वाटर क्या करेगा हीट गेन करेगा, ओके. और टेम्परेचर क्या आएगा 30 और 50 में से बीच आएगा. Okay. अपनी डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, ओके. समझ में आया? तो मैं आपकी पेज लगा.
स्टडी नहीं की थी प्रणव? एक बार दिखाओ आपका। मैम अरे यार फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं? मैम गलती से लिख दिया था। ऐसा कैसे चलेगा? याद ही नहीं आ रहा था मैम, फिर लिखने के बाद आया। ठीक है, अभी हेड टॉपिक भी आपका गलत हो गया। मैम इसे मैंने कर दिया आपने क्या लिखा है? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, आंसर क्या लिखा है? बट रीड करो। to be the ultimate बिकॉज ऑफ source इट of स्टार energy वगैरह। because ओके, it is इट्स मी, इट हेल्प्स यू a huge सिंथेसाइज। ball ये of अच्छा है। fire. मैं बस गेटिंग इट, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। मैंने फीचर प्लान का भी बताया था ना, इनसिक्योर का कुछ तो बताया था। ओके, आपके क्यों नहीं स्टडी किया आपने? अच्छे से स्टडी स्टडी करके आए थे, पूरा लोन करके किया। अच्छा किया। इंजेक्शन में देखो, इंजेक्शन न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स में इंजेक्शन में देखो, मैंने कुछ तो यस मैम, आपने बोला न्यूट्रिशन में बोला था। इंसेक्टिवरस प्लांट्स का भी एक किया था आपने। शनैया अच्छा लिखा है बट इतना भी अच्छा नहीं लिखा। यस मैम, यस, यस। एक मिनट, आपको एग्जाम में क्या आने वाला है शनैया? मैम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो तैयारी शुरू कर दो अभी यस से। मैम, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मेरा हो गया। स्कूल का जो चैप्टर था वो पूरा अच्छा। अभी ऐसा मत करना, अभी फर्स्ट क्वेश्चन। Like in my school test, I got out of 20, I got 19.5 in nutrition and science. अरे वाह, तो इसमें क्यों नहीं? एक मिनट, अभी नहीं, वेट करो। आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के सब क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बुक के नीचे से? Yes. दिखाओ मुझे। नो, Yes. असाइनमेंट बुक के किए हैं? हाँ, वो तो किए थे। ये अभी असाइनमेंट बुक अभी तो नहीं लाया, एंड स्कूल बुक भी अभी वो नेक्स्ट क्लास में लाना। असाइनमेंट बुक लाओ नहीं अब। और ये जो बुक के नीचे जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व करके लाना। नेक्स्ट लेक्चर में होगा तो करना, नहीं तो बर्डन मत लेना। स्लोली स्लोली करना, क्योंकि आपकी एग्जाम है ना, इसलिए बोल रही हूँ मैं। क्या? हम क्लास करते हैं। 1 मिनट। एक क्वेश्चन है आपके लिए, राइट डाउन। क्वेश्चन दे रहे हैं। क्लास खत्म हो गया? ऐसा हो गया। A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its
अदर एंड, अभी बताओ, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, True ma'am. क्या होगा? True ma'am. It's true ma'am. वुडन It's true. spoon, okay, हाँ. is dipped in a cup of ice cream. Its other end क्या होगा? Cold होगा? मैम नॉर्मल है सर। Yes. Normally Option ऐसे नहीं, होता है. option नहीं, okay. It does not become cold, become. हाँ। नहीं दो, राइट डाउन मत करो, फिर बताना. और एक क्वेश्चन है आपको. अब इसमें No. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कंडक्शन. ओके, चलिए बाय.